बलूचिस्तान के अंदर 3 रोज़ के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात के अंदर 42 पाकिस्तानी पुलिस और फ़ौज के जवान जो हैं उन्होंने शहादत पाई है। और ये इतना बड़ा नंबर है कि जैसे किसी मुल्क की खुली किसी जंग हो रही हो दुश्मन मुल्क के साथ, पाकिस्तान भारत की जंगें हो रही हो, तो उसके अंदर सिंगल डे कैजुअल्टी 42 नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है, दुनिया में कहीं पे भी हो। तो हमारी कौमी सतह के ऊपर शायद रद्द अमल के अंदर काफ़ी अबीमेंट के अलावा मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर जॉइंट सेशन हो रहा होता पार्लियामेंट का, कौमी असम्बली और सेनेट दोनों इकट्ठे बैठ के इस इशू को डिबेट कर रहे होते कि हुआ क्या, कैसे हो गया कि 42 लोगों की शहादत हो गई। और ये 42 लोग अभी 3 रोज़ के अंदर हैं, इसके अगर पिछले 30 रोज़ का नंबर पढ़ेंगे तो नंबर बहुत ऊपर चले जाएगा। तो एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल 2 काम होने चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं उसका इजलास होना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, और दूसरा इन कैमरा सेशन होना चाहिए पार्लियामान का, जहां इनवाइट करें DGISI को और सिक्योरिटी के लोगों को, उससे ब्रीफ लें और अपनी लाहे अमल बनाए, पॉलिटिकल ओनरशिप दें पूरे प्रोसेस को। फ़ौज ने जंग लड़नी है, फ़ौज काइनेटिक ऑपरेशन करेगी, वो वाला काम फ़ौज का है, लेकिन उसकी भी ओनरशिप पार्लियामान को लेनी चाहिए, इलेक्टेड लोगों को लेनी चाहिए। बलूचिस्तान में क्या करना है, आधे से ज़्यादा तो KP के डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो इस वक्त शोर शराबा है, वहाँ शाम के बाद आप जा ही नहीं सकते। दिन के वक्त भी 10-10, 20-20 सिक्योरिटी की गाड़ियों के साथ KP के अपने वज़रा और चीफ मिनिस्टर अपने इलाकों में जाते हैं। नहीं जा सकते वैसे, क्योंकि वो दंदनाते फिरते हैं इस वक्त, वो TTP और बाकी लोग। तो क्या हम इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? ये मुनासिब तरीक़ाकार नहीं है। तो जो मुंतखब लोगों की ज़िम्मेदारी है, जो सियासी लोगों की ज़िम्मेदारी है एक पोलिटिकल प्रोसेस की, वो पोलिटिकल प्रोसेस पूरा अदा करें, इस पूरे प्रोसेस की ओनरशिप लें। कहीं पे आपको पोलिटिकली इंगेज करना है, वो सियासी तरीके से इंगेज करें, कहीं पे काइनेटिक ऑपरेशन करना है, काइनेटिक ऑपरेशन करें। दूसरा इसका हिस्सा आ जाता है सरहद पार से जो पाकिस्तानी इलाकों के अंदर दहशतगर्दी होती है, ज़्यादातर वो इस वक्त अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। मार्का हक के बाद इंडिया के लिए भी सबसे बड़ा जो एक ओपन विंडो है दहशतगर्दी का, वो इस वक्त अफ़गान सॉइल है। अफ़गान सॉइल से वो KP के अंदर भी दहशतगर्दी फैलाते हैं, अफ़गान सॉइल से ही वो बलूचिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी फैलाते हैं। कहीं उसको TTP मिल जाती है, कभी उसको BLA मिल जाती है, और यही फितने हैं जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी कौम के बेटे हैं ये पुलिस के और फ़ौज के जवान जिनकी शहादत हुई है। तो किसका बेटा अगर शहीद हो रहा हो या उसके ऊपर कोई हमला हो रहा हो तो उसका रद्दअमल क्या होना चाहिए, वैसा ही रद्दअमल अपनी पार्लियामान से हमें तवक्को रखनी चाहिए। और जिसने अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तानी इलाकों पे हमला किया तो उसने तो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया ना, तो उसका जवाब भी उसी शिद्दत से जाना चाहिए, बल्कि उससे 100 गुना ज़्यादा शिद्दत से जाना चाहिए। लेकिन हम जवाब देने के बावजूद अगर ये हमले मुसलसल हो रहे हैं तो इसके ऊपर जो एक कमी है, जो मिसिंग लिंक है, इसके ऊपर एक रिव्यू होना चाहिए इसी पार्लियामान के अंदर, और वो बैठ के डिसाइड करे कि वो क्या वजह है कि अभी तक हमने सरहद पार कार्रवाइयाँ भी की हैं, तो फिर ये दोबारा यहाँ कार्रवाइयाँ कैसे हो रही हैं। यहाँ उनके सहूलतकार हैं, सिंपथाइज़र हैं, उसके खिलाफ जाएँ। बॉर्डर पार अगर आपने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करने हैं वो करें। उन ग्रुप्स के जो हेड्स हैं उनको बेसिकली वी शुड टेक देम आउट। ये सबसे दुनिया में बेहतरीन तरीका ही होता है कि अगर कोई TTP वहाँ बैठ के आपके इलाके के अंदर हमला कर रही है तो उसके जो हेड्स हैं, टॉप टियर है, वो पहले आप उसको मारें ताकि वो ग्रुप कमज़ोर हो। वो दोबारा रीग्रुप करेंगे, लेकिन उसके लिए आप मोहलत उसको मत दें। तो ये तरीक़ाकार के ऊपर किसकी ज़िम्मेदारी है बहस करना, इसी पार्लियामान की। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी एक फोरम है जिसको करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल दोनों उसके अंदर बैठे होंगे, वो बैठे रिव्यू करें और सारे प्रोसेस को आगे लेके चलें। अपोजिशन के लोग भी उसके अंदर बिठाएं ताकि क्रॉस द बोर्ड उसकी ओनरशिप होगी। और दूसरा इन कैमरा सेशन होना चाहिए पार्लियामान का, और उसमें ब्रीफ करना चाहिए तमाम बड़े लोगों को, DGISI हो, DG मिलिट्री ऑपरेशन ने करना है या किसी और ने करना है, वो सारे उसके अंदर आए, ब्रीफ करें। और इसी पार्लियामान का इजलास तब तक ख़त्म ना हो जब तक कोई उसके ऊपर फैसला नहीं करते। आपने NAP को आगे बढ़ाना है, उसको स्ट्रेंथन करना है, उसके अंदर जान डालनी है, वसाइल देने हैं, कहीं और फौज लगानी है, लेकिन नाउ इज़ द टाइम। आप इंतज़ार करते रहेंगे कि ये ऑपरेशन इसी तरीके से कार्रवाइयाँ होती रहें और इसी तरीके से फ़ौज जाएगी किसी इलाके में, वो 10 हमारे मार गए, हमने 20 उनके मार लिए। ये नंबर दुरुस्त नहीं है इसको इस तरीके से कंपेयर करना। हम कहते हैं हमने उनके 54 मार दिए हैं, आप उनके 154 भी मार दें, हमारे तो 42 गए ना, इस कौम के बेटे गए जो पुलिस में थे, जो फौज में थे, उन्होंने तो शहादत पाई, वो क्यों पाई? ये इसके बाद अगर एक सिंपली ये स्टेटमेंट दे देना है कि हमें अपने जवानों की शहादत के ऊपर बड़ा फ़ख्र है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब और इस मुंतखब हुकूमत का ये स्टेटमेंट काफ़ी नहीं है। ये आपका काम है, जिम्मेदारी है कि ये लोग अपनी जानें जो शहीद करवा रहे हैं, हो रहे हैं शहीद,
इनकी शहादत जो है उसकी आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि ये नंबर इतना बड़ा कैसे हो गया। वो तो एक के ऊपर भी आपको खड़ा हो जाना चाहिए। तो यहाँ तो 42 है, और ये 42 भी मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये आइसोलेटेड इवेंट नहीं है कि 3 दिन में हो गया। मुसलसल पिछले 6 माह, 1 साल, 2 साल के आप नंबर उठाएं तो पिछले 9/11 के बाद के वाक़यात जो शुरू में 2-3 साल तेज़ी थी, फिर उसमें कमी आ गई थी, लेकिन मेरे ख्याल में ज़रब अज़द के बाद जितना ज़ोर तोड़ा था हमने, उससे ज़्यादा कुव्वत के साथ पिछले 2 सालों से ही ऊपर आ गया है। तो कहीं कोई खामी, कोई कमज़ोरी, कोई ऐसी गलती हो रही है जिसकी हमें इस्लाह करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर गौर करें और वो फैसले करें और आगे बढ़ें। DGISPR ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने जो नंबर्स दिए हैं बलूचिस्तान में 3 रोज़ के अंदर, वो आपको सुनाते हैं क्या क्या। गुज़िश्ता 4 रोज में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाकयात हुए। पहला वाकया 4 और 5 जुलाई की रात को पेश आया नौड़क का। जो फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्द हैं, उन्होंने वहाँ की लोकल जो पॉपुलेशन है उन पे हमला किया। 4 मासूम शहरी हैं हमारे, वो शहीद हुए और 6 जख्मी। सेकंड जो वाकया है ये 6 जुलाई को पेश आया। ज़ियारत में इलाके में फितना अल ख्वारिज के जो दहशतगर्द हैं उन्होंने मल्टी डायरेक्शनल एक अटैक किया और 15 उन्होंने जो खारजी हैं उनको जहन्नम वासिल की। 9 पुलिस यंग बॉयज लेट डाउन देयर लाइव्स फ्रॉम बलूचिस्तान पुलिस। पहले दिन हमारे 9 बहादुर पुलिस के लड़के शहीद हुए, आज 18 तो टोटल 26 उनके खारजी मारे गए। तीसरा वाकया जो आज पेश आया है, ऑपरेशन के ऊपर कॉन्वॉय, आर्मी कॉन्वॉय वाज इन द एरिया ऑफ डेला बंदर, एंगेजमेंट हुई है उस कॉन्वॉय की BLA वालों के साथ। 11 फौज के जवान शहीद हुए हैं, 14 जो से हैं BLA के दहशतगर्द मारे गए। टोटल हमारी जो शहादतें हैं वो 42 कीमती जाने इस मुल्क की अल्लाह ताला को उन्होंने अपनी जानें सुपुर्द की हैं। 54 दहशतगर्द जो से हैं जो कि जहन्नम वासिल हुई। दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो रियासत पाकिस्तान को डिटर कर सकता हो। सो वी आर हियर, पाकिस्तान इज हियर, बलूचिस्तान इज हियर, एंड वी विल टेक ऑन each and every terrorist, their facilitator, those who harbor them, those who furnish them, those who provide them bases. इंशाअल्लाह अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत फरमाएगा और पाकिस्तान कायम दायम है, लेकिन अपना खून रायगा नहीं जाने देना चाहिए। और अगर एक भी जान जाती है तो उसकी वजह तलाश करनी चाहिए कि क्या उसको रोका जा सकता था या नहीं रोका जा सकता था। और जिन लोगों की ये जिम्मेदारी है उन सारों को सर जोड़ के बैठना चाहिए, नहीं तो सारों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उनकी जिम्मेदारी थी इस चीज़ को रोकना और वो रोकने में नाकाम रहे। इन वाक़यात के पीछे कौन है, वो DGISPR क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। Who is doing it? ये करवा रहा है हिंदुस्तान, वो कुव्वतें जिनको पाकिस्तान की खुशहाली और स्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं होती। And they are using the territories under the control of this illegitimate Afghan Taliban regime as a base of operation. The majority of the people, once we encounter them, we kill them, we engage them, तो ये अफगानी होती है। ये जो वाकयात हो रहे हैं, there is a mastermind behind it. We have resolve and clarity. This armed forces under the leadership of the field marshal, we will hunt you and we will hurt you अगर तुम हमारे बच्चों पे हाथ डालते हो और तुम समझते हो कि हम आगे रैशनैलिटी, प्रोफेशनैलिटी, बातचीत करेंगे। कि ये जो जंग है ये हर लम्हे हर जगह आपकी फौज, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस और आपके अवाम लड़ रहे हैं। हमें इस जंग में हर सूरत कामयाबी हासिल होगी क्योंकि हम हक पर हैं।